सबको जोहार। आज मैं अपने गांव के एकदम पहाड़ी इलाका में भ्रमण कर रहा हूँ। इवनिंग समय में गर्मी का समय है और यहाँ नदी है, पहाड़ है। अपना थोड़ा सा चलने फिरने घूमने के लिए आया हूँ। ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा गांव का टोंगरी है, पहाड़ है। नदी के चारों ओर दोनों तरफ नदी है, उसके दोनों साइड खेती धान होता है जो अभी हरा भरा सब दिख रहा है, झकास वाली हरा भरा। और पूरा पहाड़ है और नदी है बीच में। वही सुंदरता आप लोग को दिखाना चाहते हैं। ये खूबसूरत और मस्त लग रहा है। आपको बता दे कि ये पहाड़ एक टोंगरी का बहुत ही तथ्य कहानी और विभिन्न प्रकार हैं जो पूर्वज बताते हैं हमें। पहाड़ में पहले राज राजवाड़ हुआ करते थे, राज शासन थी, वो समय का कहानी है। यहाँ इस जगह को घोड़लाता आज भी कहा जाता है और घोड़लाता उस राजा के शासन से पड़ा है। कुछ घटना हुई थी होगी तो राजकुमार को और एक रानी थी, उसको घोड़ा बैठ के इस पहाड़ का भ्रमण करना था, मतलब गोल चक्कर लगाना था। जो घोड़ा थक लास्ट में एक गुफा है, उसको घोड़लाता बोलता है सामने। और ये रहा घोड़ा जो पत्थर के रूप में अभी भी पड़ा हुआ बड़ा वाला घोड़ा है और ये इंसान है। और ये छोटा मोटा जो सामान घोड़ा में लादा हुआ था वो उस समय का कहानी है। कितना तथ्य, कितना सच है, कितना क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जो पूर्वज बताते हैं उसे। एक गुफा है, इस गुफा नीचे जाने से एक पार इस पहाड़ के उस पार और एक गुफा है। उस पहाड़ में रास्ता जाती थी और निकलती थी पूरा नीचे, लेकिन अब वो रास्ता भी नहीं रहा मतलब पूरा दब गया है। और साथ यहाँ और एक राजा वाला कहानी है जो कि हाथी से किसी और राजा या राजकुमार किसी को सजा मिला था। वो राजा भी हाथी से या कोई था जो इसे चल रहा था, लेकिन आगे की कहानी हमें नहीं पता। और जो हाथी का पांज है वो पूरा बड़ा अभी भी है, ठीक है, जो दूरी पे है, लेकिन उसे बोला जाता है कि वो गड्ढा हाथी का पांज है, हाथी का पंजा का पहाड़ का बहुत ही कहानी है। अब इस जैसे गुफा दिख रही है मेरे पीछे, इस गुफा के जस्ट उस पार और एक है, वो भी अब दब गया। गाँव में 2-3 पहाड़ है, 2 पहाड़ का पूरा अलग अलग कहानी है। कछुआ टोंगरी, जिसमें कछुआ और मेंढक भाग दौड़ चल रहा था, कछुआ और मेंढक, जिसमें वो कछुआ भी आगे, मेंढक आगे भाग रहा था और मेंढक पीछे से दौड़ा रहा था, तो वो दोनों भी पत्थर बन गया है। उस और एक पहाड़ है, पाठ पहाड़ बोलते हैं देवसीमान में। पहाड़ आदमी एक के पाठ पढ़ रहा था, पत्थर बन गया है, इसको पाठ पहाड़ बोला जाता है। कछुआ टोंगरी है, वो पत्थर बना है। उसके जस्ट नीचे एक सांप था, देवता सांप, वो तालाब खोद रहा था, लेकिन वो तालाब नहीं खोदने सका, कारण वो यहाँ से छलांग मारा, डेगा और सीधे पालकोट पहाड़ में लैंड किया। सांप बड़ा सा जो देवता सांप था, वो सांप वहाँ तालाब खोला, जिससे पालकोट पहाड़ में जो ऊपर तालाब है, निझर बोलते हैं, या एक गुफा है तालाब, वहाँ पानी और वहाँ पालकोट उसको बनाया गया। नहीं तो ये पालकोट होता जो अभी हम लोग हैं। मैं वो लोकेशन पे हूँ जहाँ पे दूसरा टोंगरी पहाड़ है, जो मेरे पीछे दिख रहा है बड़ा। इस टुकू का कहानी तो नहीं पता, लेकिन ये बड़ा टुकू है। इसके जस्ट नीचे आप लोग को दिखाता हूँ कछुआ और मेंढक का पत्थर जो मूर्ति बना है, और वो तालाब जो कि वह देवता सांप जो रहते, जो कि तालाब खोदने में कामयाब रहे और यहाँ से भाग गए। सांप का चिन्ह भी है हुआ जाके, जहाँ से वह पालकोट छलांग और रेखा कहीं दूर थोड़ा सा है। अब वो लोकेशन पे जाना पॉसिबल नहीं है। ये टुकू है बड़ा, जिसे हाथी टुकू बोला जाता है। इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो वो मेंढक और कछुआ का ले मेरे सामने और एक पहाड़ है। पहाड़ को पाठ पहाड़ बोलते हैं। पहाड़ में घुटने टेक के कोई
बंदा था जो कि पाठ पढ़ रहा था, पुस्तक पढ़ रही थी, जो कि भी पत्थर वाली पहाड़ जो सामने दिख रहा है, वो पहाड़ भी थोड़ा सा दूर है, पहाड़ पे भी नहीं जा सकते हैं। आप लोग को दिखाता हूँ सबसे पहले वही मेंढा का कछुआ। तो मैं वही दोनों टुकू पे आ गया है, वही दोनों पत्थर मेंढक और कछुआ के पास आ गया है। ये रहा कछुआ बड़ा वाला पत्थर और वो रहा मेंढक। कछुआ मेंढक को दौड़ा रहा था, दौड़ते दौड़ते दोनों ही बन गया। वाला कछुआ का खोपड़ी है और नीचे जो कछुआ घुसता है निकलता है, और नीचे पैर सब है। कुछ एक कछुआ का भांति हल्का में शेप दिखता है। इसका क्या कहानी है हमें तो जानकारी नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति से। जस्ट इसी के नीचे है एक तालाब जो कि वो बस आप खोदते हैं बोलते हैं। यहाँ पे इस तालाब में हम लोग तो नहा चुके हैं, लेकिन बहुत साल पहले 3 लड़कियाँ डूब जान गंवाई है कि आई थी, नहाने आई थी, नहाने के लिए अंदर गई, डूब रही थी तो दूसरा बचाने के लिए गई, वो भी डूबी तो तीसरा बचाने के लिए गई। करते करते यहाँ पे डूबे हैं और यहाँ पे भूत है देखने को मिलता है। आज तक हमें तो नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे मछलियाँ बहुत हैं। पहाड़ में कौन खोदा सकते हैं कि वही देवता के आदमी लोग का खोदना पा। तालाब ये रहा, तालाब कुछ ऐसे है, बांध इंसान उधर का को बांध दिया होगा पानी का जमावट रुकावट के लिए। बरसात में यहाँ पूरा पानी भर जाता है। यहाँ पे जस्ट ज़्यादा गहरा है और ओ कोना पहाड़ है। दोनों पहाड़ का अलग अलग कहानियाँ हैं। और जो देवगांव धाम माड़ा है में भी जो शिवलिंग था उसे यहाँ से उठा ले जाने का प्रयास किया गया था। पालकोट और मेरा गांव का बहुत पुराना रिलेशन है। तो माड़ा का शिवलिंग को, मेन शिवलिंग को हाथ के द्वारा उठा के ले गया था, जो कि भी वो शिवलिंग को हिलाने नहीं सका। तो बोलते हैं कि जिसका भक्ति हो, जिसका चाह हो, चीनी अंगूर से भी उसको हिला देता था। चाह के भी अगर किसी का भक्ति नहीं है तो चाह हिला नहीं सकता था जोर ताकत लगा के। उसी प्रकार हाथी लेना चाहा, लेकिन हाथी महाराज ने नहीं ले पाया, उसको उठाने नहीं सका। हाथी वही जगह मर गया। इसके कारण चारों ओर से पूरा नदी से घिरा हुआ है देवगांव सीमांत। इस कारण वही हाथी के चलते हाथी हमारा इलाका में जंगली प्रवेश नहीं करता है, या कोई भी हाथी पास आ जाएगा, लेकिन हाथी नहीं आता है। बट पहले का मानिया है वह नहीं आता था। अब बीते साल भी हाथी मेरे आंगन से जाके गुजरा है, कोई हानि नहीं पहुंचाया है। वहीं हाथी दूसरी तरफ जाके पूरा हानि किया, रास्ता पार हो गया, ना फंस गया। कहना कि पहले उसको पूजा पाठ करो माँ, तो वो सही रहता है। दूषित हो गया है में, इसीलिए जो नहीं हो धीरे धीरे होने लगा है। तो दुनिया कल्चर वही हो रहा है। पहाड़ में जो देवता वाली तालाब है, मेंढक और कछुआ है, वो पहाड़ में मैं हूँ अभी। और जस्ट उसके सामने है महादेव माड़ा, और वही घोड़ा और हाथी का 5 हाथ, जिसमें महादेव माड़ा गुफा सामने है। बहुत बड़ा चट्टान दिख रहा है। पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, बस एक पेड़ मिलेगा जो कि वहाँ पे है। खाली पेड़ है, पूरा चट्टान है। वो रही महादेव माड़ा गुफा मंदिर। इस पहाड़, दोनों पहाड़ में बहुत कहानियाँ हैं, बहुत अलग अलग तथ्य हैं। आज तक हमें पूरी हकीकत जानकारी यहाँ का होने के बावजूद हमें पूरा पता नहीं। हम भी जानने का कोशिश नहीं किए, और बताने वाले भी हमें पूरी जानकारियाँ नहीं दी हैं। जब तक कोई बुजुर्ग या कोई तरह से ना बताए